कुछ लोगों की सोच या सवाल होता है कि जब हम भगवत गीता को सुनते हैं या पढ़ते हैं उस वक्त बहुत श्लोक या बहुत शब्द हमको समझ नहीं आते। उसके बाद जब हम पाठ को सुन के या पढ़ के उठ जाते हैं तब हम सब भूल जाते हैं। तो क्या हमारा भगवत गीता सुनना या पढ़ना व्यर्थ है? आओ हम एक कहानी के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में जिसको पाठ समझ नहीं आता पाठ को भूल जाते हैं, क्या उनका पाठ को सुनना या पढ़ना सच में व्यर्थ है? बोलो जय श्री राधे। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ। तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखते हैं और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहते हैं, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में ही हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस पर लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी इस टोकरी में नदी से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दागों से मुक्त हो गई है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ नहीं पाते हो या याद नहीं रख पाते हो, लेकिन यह शब्द तुम्हारे जीवन को अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देते हैं। तुम्हारे अंदर के बुरे विचारों को खत्म करके बिल्कुल साफ सुथरा बना देते हैं। तो इस कहानी से हमने यह समझा कि कोई भी अच्छा काम करना या कोई भी ग्रंथ को पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हमें कुछ समझ आ पाए या हम कुछ भूल पाए। पढ़ने के बाद अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो उसका कभी गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा उसको हमें मन से पढ़ना चाहिए या जो हमने सुना उसको मन से सुनना चाहिए। बाकी सब जय श्री राधे।